जय हिंद दोस्तों। रिसेंटली जो बाइडेन की तरफ से एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट निकल के ये आ रही है कि इन्होंने ये कहा है कि फ्यूचर में अरब कंट्रीज जो है वो इजराइल को रिकॉग्नाइज करने वाले हैं और इसके रिगार्डिंग जो आर्टिकल्स है अब यहाँ पर देख सकते हैं अरब कंट्रीज रेडी टू रिकॉग्नाइज इजराइल इन फ्यूचर। जो बाइडेन पुशेस फॉर 2 स्टेट सॉल्यूशंस। आपको बता दें कि एक बेसिकली इवेंट के दौरान में यहाँ पर जो बाइडेन के साथ में फॉर्मर प्रेसिडेंट ओबामा भी थे और बिल क्लिंटन भी थे। इसी इवेंट के दौरान यहाँ पर जो बाइडेन की तरफ से स्टेटमेंट निकल के आता है कि हम लोग इजराइल को रिकग्निशन दिलवाने में अरब जो कंट्रीज है इसका हेल्प लेंगे और अरब कंट्री आज के टाइम में रेडी है इजराइल को रिकग्नाइज करने के लिए। और इसके रिगार्डिंग आप वेरियस आर्टिकल्स जो है आप देख सकते हैं, ये सीनियन का आर्टिकल्स है। यहाँ पर तो कहा जा रहा है फुल्ली रिकग्नाइज इजराइल फॉर द फर्स्ट टाइम। एक्चुअली हुआ ये है कि डेमोक्रेटिक पार्टी यूनिटी को शोकेस करने के दौरान आपको बता दें कि 2024 में जनरल इलेक्शन होने वाले यूएसए में, तो इसी की एक तरफ से आप ये मान चलिए कि प्रचार प्रसार चल रहा था न्यूयॉर्क के एक रेडियो सिटी म्यूजिक हॉल में। और यहाँ पर ही जो बाइडेन यूएस के प्रेसिडेंट की तरफ से थर्सडे के दिन ये बोला गया कि हम लोग 2 स्टेट सॉल्यूशंस और पोस्ट गाजा प्लान जो है इसको लेकर हम लोग फ्यूचर की में प्लानिंग कर रहे हैं, क्योंकि ये जो है इजराइल के सर्वाइव करने के लिए आप देख सकते हैं द टाइम ऑफ इजराइल के आर्टिकल्स है। बाइडेन ने यहाँ पर ये भी कहा टू सर्वाइव इजराइल मस्ट टेक अपॉर्चुनिटी फॉर पीस सिक्योरिटी एंड पैलेस्टीनियंस। इवन की यहाँ पर बाइडेन ने ये भी कहा कि हम लोग सऊदी अरबिया जो देश है उनके साथ हम लोग काम कर रहे हैं। इवन की इसके अलावा और जो बाकी अरब कंट्रीज है जैसे इजिप्ट, जॉर्डन, कतर, इनके साथ भी हम लोग काम कर रहे हैं किस तरीके से यहाँ पर इजराइल को फुल्ली रिकॉग्नाइज किया जाए, इसके लिए पूरी तैयारी चल रही है। और इवेंट के दौरान कुछ अरब अमेरिकन ने कुछ प्रोटेस्ट किया और जब क्वेश्चन रेज किया कि यहाँ पर इजराइल के ऊपर मिलिट्री सैंक्शंस को लेकर, तो उन्होंने ये कहा कि खासकर ये जो प्लानिंग है इसको लेकर ये कहा गया इट डजंट हैव टू अकर टुडे, आज नहीं होने वाला है, लेकिन हाँ इसको लेकर इट हैज टू बी अ प्रोग्रेशन और हमें ये लगता है कि हम लोग ये कर सकते हैं। ऐसी बात है यहाँ पर जो बाइडेन की तरफ से बोला गया और इसे फुल्ली सपोर्ट किया गया। इसको लेकर ओबामा जो है उनकी तरफ से सपोर्ट किया गया। इवन कि बिल क्लिंटन ने भी यहाँ पर जो बाइडेन को सपोर्ट किया है। और रिसेंटली आपको बता दें कि ये चीजें क्यों इतना इंपॉर्टेंट रखता है, क्योंकि यूनाइटेड नेशंस में रिसेंटली यहाँ पर गाजा सीज फायर को लेकर एक इमीडिएट रेजोल्यूशन पास किया गया, जिसको लेकर यूएनएससी के सभी परमानेंट जो मेंबर है एक्सेप्ट यूएसए ने यहाँ पर एब्सटेन किया। देखिए इसके पहले ना 4 रेजोल्यूशन पास किए गए थे खासकर गाजा सीज फायर को लेकर, लेकिन फिलहाल आपको बता दें कि 15 जो मेंबर्स होते हैं, 5 परमानेंट, नॉन परमानेंट आपके 10, टोटल 15 में से 14 फेवर में थे कि गाजा में सीज फायर होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर अमेरिका ने एब्सटेन इसलिए किया, देखिए इसके पहले अमेरिका ने बार बार यहाँ पर वीटो पावर यूज करता रहा कि सीज फायर के अगेंस्ट में, लेकिन यहाँ पर एब्सटेन करने का मतलब ये हुआ कि अमेरिका अब थोड़ी बहुत फेवर दिखा रहा है सीज फायर को लेकर, क्योंकि अमेरिका का यहाँ पर कंसर्न ये था कि इसमें हॉस्टेजेस के रिगार्डिंग कोई बात नहीं की गई। और इसके रिगार्डिंग हमने एक पर्टिकुलर वीडियो हमने बनाया कुछ दिन पहले की बात है। इवन कि यूएस की तरफ से भी कहा गया हमास का जो अटैक है इसमें किसी भी तरीके से कंडेम नहीं किया गया है, इसीलिए यहाँ पर इसको लेकर हम अब्सटेन कर रहे हैं। और इसके रिजल्ट में आपने ये भी देखा होगा कि इजराइल के प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू का जो यूएसए विजिट था इसे कैंसिल कर दिया गया और बातें कुछ इस तरीके से निकल के आ रही थी कि ऑल इज नॉट वेल बिटवीन नेतन्याहू एंड बाइडेन। सो अगर हम बात करें बाइडेन का खासकर इजराइल को लेकर अप्रोच, क्योंकि हम आगे आने वाले कि 2 स्टेट सॉल्यूशंस, और बाइडेन किस बेसिस पे कह रहे हैं कि इजराइल को रिकॉग्नाइज किया जाएगा अरब वर्ल्ड की तरफ से। तो सबसे पहले हम ये बात करें कि बाइडेन का अप्रोच इजराइल को लेकर क्या रहा है अभी तक और शुरुआत से लेकर अभी तक करेंटली माने तो बाइडेन हमेशा इजराइल के सपोर्ट में ही खड़ा हुआ है। पब्लिकली भी ये कहा गया है, लेकिन गाजा में जो सिविलियन की जो जाने जा रही है उनको जो ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस प्रोवाइड करने की जो बातें हैं उस पर भी कहीं के बाइडेन क्वेश्चन मार्क रेज किए, लेकिन ओवरऑल ये कहे कि इजराइल के सपोर्ट में हमेशा खड़े हुए हैं। और ये जो चीजें ना ये दिखाती है कि बाइडेन और ट्रंप दोनों एक सेम कॉन्फ्लिक्ट को लेकर दोनों का जो नजरिया है, अप्रोच है, वो अलग है। बाइडेन सपोर्ट करते इजराइल को, इजराइल हमास वॉर के लिए। इवन की डेमोक्रेटिक पार्टीज के एक्स या फॉर्मर जो प्रेसिडेंट ओबामा और क्लिंटन ये भी इस बात पर बाइडेन के सपोर्ट पर डिफेंड शो करते हैं कि यस बाइडेन जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं। लेकिन जो डोनाल्ड ट्रंप है, रिसेंट के ये आर्टिकल्स है जेरूसलम पोस्ट का 14 आवर्स एगो का है, जहां पर डायरेक्टली डोनाल्ड ट्रंप ये जो बाइडेन के ऊपर ब्लेम कर रहे हैं कि ये 7 अक्टूबर को जो इजराइल हमास वॉर स्टार्ट हुआ इसके पीछे रिस्पॉन्सिबल जो बाइडेन है, ये क्लियरली ये कहा जा रहा है। वैसे आपको बता दें कि इजराइल हमास वॉर को लेकर ट्रंप यहाँ पर ये मानते कि यस ये एक हॉरिबल एक
घटना है, लेकिन इजराइल को यहाँ पर इस वॉर को रैप अप कर देना चाहिए, इसे जितना जल्दी हो सके इसे समाप्त कर देना चाहिए। और इसके रिगार्डिंग भी आर्टिकल्स आप रिसेंट का ही देख सकते हैं। तो ट्रम्प हमेशा सपोर्ट में रहे कि वॉर हमेशा फिनिश होनी चाहिए दोनों के बीच में किसी भी तरीके से, ट्रम्प। लेकिन वही दूसरी तरफ बाइडेन का यहाँ पर इजराइल को सपोर्ट प्रोवाइड करना, बार बार यूएनएससी में रिजोल्यूशंस को लेकर वीटो पावर यूज करना, ये दोनों के बीच में कहीं न कहीं इंडिकेट करता है कि दोनों का जो अप्रोच इजराइल को लेकर ये दोनों का डिफरेंट है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल निकलता है कि इजराइल की रिकग्निशन को लेकर क्या रियली हम ये मान के चले कि जो बाइडेन जिस तरीके से कह रहे हैं इजराइल को फ्यूचर में जितने भी अरब वर्ल्ड है, अरब वर्ल्ड में आपको पता होना चाहिए कि बहुत सारे देश हैं, ऐसा नहीं कि एक और दो देश आते हैं, सऊदी अरेबिया, यूएई, इजिप्ट, लीबिया, पैलेस्टीन, तुनिसिया, लेबनान, बहुत सारे ऐसे देश हैं। तो क्या ये रिकग्नाइज करेंगे इजराइल को? क्योंकि पूरा अरब वर्ल्ड एक साइड में है और आज के टाइम में इजराइल एक साइड में है। देखिए ऐसा नहीं कि इसके पहले कुछ भी रिकग्निशन नहीं किया गया है इजराइल को। इसके पहले अगर आप देखेंगे तो 1979 के टाइम में इजिप्ट ने सबसे पहले इसे रिकग्नाइज किया। अरब वर्ल्ड की हम बात करें तो 1994 में जॉर्डन ने रिकग्नाइज किया। लेकिन जब अब्राहम अकॉर्ड जब निकल के आया 2020 के टाइम में, और इस अब्राहम अकॉर्ड में ट्रम्प थे उस टाइम में, और ट्रम्प ने ये एक बहुत बड़ा स्टेप था अरब वर्ल्ड में पीस को स्टैब्लिश करने के लिए। इसके पहले प्रेसिडेंट आए हैं, लेकिन ट्रम्प का ये जो स्टेप है ना, ये कहा सराहनीय है क्योंकि इन्होंने यहाँ पर यूएई, इजराइल और यूएसए यहाँ पर एज ए मेडिएटर था, जिन्होंने यहाँ पर अब्राहम अकॉर्ड लेके आया। और इसमें यूएई, अब ये जो कलर देख पा रहे हो, यूएई और यहाँ पर सूडान, मोरक्को, ये तीन देश को यहाँ पर लाया गया और तीनों देशों के साथ में अब्राहम अकॉर्ड साइन किया गया। लेकिन यूएई यहाँ पर जो है कंप्लीटली यहाँ पर जो है फाइनलाइज कर चुका है कि यस, ये पीस अकॉर्ड का ये साइन मानते भी है और साइन भी करते हैं और इजराइल के रिकग्नाइज भी करते हैं। लेकिन अभी तक फिलहाल यहाँ कहा जा रहा है ये जो कंट्री सूडान और मोरक्को जैसे देश, इन्होंने अभी तक फाइनलाइज नहीं किया डिटेल्स को लेकर। लेकिन फिलहाल हम बात करें यूएई को लेकर, यूएई ने यहाँ पर फाइनलाइज कर दिया है। और कुछ देश ऐसे भी है जो आगे इस कतार में लगे हुए कि हमें भी पीस इस्टेब्लिश करनी है, क्योंकि जब इजराइल हमास वॉर शुरू हुआ तो यूएई की तरफ से आपको पता होना चाहिए जो स्टेटमेंट निकल के आ रहे थे वो डिफेंसिव था, मतलब डिफेंड वाला था। यूएई डिफेंड्स इजराइल टाइज एज गजा वॉर कंसर्न्स ग्रो। तो ये जो आर्टिकल्स है और इसी के नीचे अगर आप देखेंगे तो इन यूएई के कुछ सीनियर ऑफिसर्स की तरफ से जब इजराइल हमास वॉर ज्यादा इंटेंस था उस टाइम में ये भी कहा गया कि वार्म पीस विद इजराइल कुड टर्न कोल्ड इफ गजा वॉर ड्रैग्स ऑन। और इसके रिगार्डिंग बहुत सारे आर्टिकल्स पब्लिश हुए थे जब यहाँ पर ये भी चीजें निकल के आ रही थी कि अब्राहम अकॉर्ड को स्क्रैप कर देनी चाहिए क्योंकि इसका कोई वैल्यू नहीं है, कोई अस्तित्व नहीं है, क्योंकि यहाँ पीस एस्टैब्लिश करने की हम बात कर रहे हैं, इजराइल यहाँ पर वॉर पे वॉर लड़े जा रहा है। तो बाइडेन जो है यहाँ पर ये क्लेम कर रहे हैं, देखिए एक वर्ड यहाँ पर क्लेम्स है, सऊदी अरेबिया जो है यहाँ आज के टाइम में ये रेडी है इजराइल को रिकग्नाइज करने के लिए। देखिए सऊदी अरेबिया और इजराइल दोनों देश के बीच में कभी नहीं बनी है और रिसेंटली गजा वॉर को लेकर भी यहाँ पर कमेंट देखा गया है। तो सबसे बड़ा सवाल निकलता है सऊदी अरेबिया इजराइल को रिकग्नाइज क्यों करेगा? देखिए इसके पहले जो है ना यूएई ने यहाँ पर इजराइल को रिकग्नाइज किया, तो एक्सपर्ट्स ये मानते हैं कि क्योंकि यूएई, सऊदी अरेबिया जैसे जो देश है ये सुन्नी देश है, सुन्नी कंट्रीज है, और ईरान एक शिया देश है। और यूएई पीस अकॉर्ड का साइन करने के पीछे रीजन यही है कि ईरान और यूएई दोनों सुन्नी और शिया कॉन्फ्लिक्ट को लेकर ये पीस अकॉर्ड साइन किया गया है। लेकिन फिर एक क्वेश्चन मार्क निकलता है कि सऊदी अरेबिया ये सिमिलर जो रीजन है ये रीजन बताकर फिर क्यों यहाँ पर साइन नहीं किया पीस अकॉर्ड? तो जो यूएसए है ना, इसी के बेसिस पर यहाँ पर एक क्लेम किया जा रहा है कि सऊदी अरेबिया और बाकी सारे जो शिया कंट्री हैं, देखिए इसमें अरब वर्ल्ड में ईरान भी आता है, लेकिन ईरान एक्सेप्ट ईरान की हम बात कर रहे हैं और यूएसए भी एक्सेप्ट ईरान की बात कर रहा है। सऊदी अरेबिया और बाकी सारे जो कंट्रीज अरब वर्ल्ड में ये शिया सुन्नी कॉन्फ्लिक्ट के ही बेसिस पर यहाँ पर इजराइल को एज ए कंट्री रिकग्नाइज करेंगे। लेकिन फिर एक क्वेश्चन निकलता है कि टू स्टेट सॉल्यूशंस यहाँ पर जो बाइडेन कैसे यहाँ पर इसके लिए काम करेंगे? देखिए टू स्टेट सॉल्यूशंस में बेसिकली होता क्या ना कि यहाँ पैलेस्टीनियन जो है ये अपने लिए एक पैलेस्टीन कंट्री की डिमांड कर रहे हैं, और यहाँ जो इजराइल का जो पोर्शंस है ये जेविस जो पीपल है इनके लिए इजराइल जो देश है इनकी डिमांड की जा रही है। और ये जब होगा तो बेसिकली अल्टीमेटली ये तो ऑब्वियस सी बात है पूरा वर्ल्ड कहीं ना कहीं दोनों देश को रिकग्नाइज करेगा ही करेगा, क्योंकि 1946 से लेकर 2010 तक में जो इजराइल और पैलेस्टीन के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट है, जो मैप है, कुछ इस तरीके से बदलाव को दिखाई देगा। लेकिन सबसे बड़ा क्वेश्चन निकलता है कि आज के टाइम में टू स्टेट सॉल्यूशंस को लेकर क्या क्या ऑब्स्टिकल्स है, क्योंकि इतना आसान नहीं है कि टू स्टेट सॉल्यूशन की हम बात तो कर रहे हैं लेकिन जो ऑब्स्टिकल्स है उसको हम लोग नजरअंदाज कर दे, इसको हम लोग इग्नोर कर दे। देखिए कुछ ऑब्स्टिकल्स की बात करें ना तो सबसे पहली बात तो ये है कि इजराइल और पैलेस्टीन दोनों जो
देश है वो जेरूसलम को अपनी कैपिटल मानते हैं, और दोनों जो देश है जेरूसलम जो लोकेशन है दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। हिस्टोरिकल फैक्टर हम नहीं जाएंगे तो फिर वीडियो लंबा हो जाएगा। लेकिन जो दूसरा रीजन है ना, जेरूसलम के बियॉन्ड भी मान के चले तो इजरायली सेटलमेंट आप अगर वेस्ट बैंक में देखेंगे तो आपको बहुत सारे मिल जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल रामल्ला हो गया, इवन की यहाँ पर ईस्ट जेरूसलम हो गया, तुबास, जेनिन, ये जो सेटलमेंट है ये इजरायली सेटलमेंट है। तो वेस्ट बैंक में भी इजरायली सेटलमेंट है और जेरूसलम में दोनों कंट्री का दावा है। तो सबसे बड़ा ऑब्स्टिकल तो ही है, छोटे मोटे ऑब्स्टिकल्स तो बहुत सारे हैं, लेकिन इसे यहाँ पर बाइडेन जिस तरीके से यहाँ पर दावा किया गया कि 2 स्टेट सॉल्यूशंस को लेकर भी यहाँ पर काम किया जाएगा और रिकग्निशन दिलवाने को लेकर भी काम किया जाएगा, और अरब वर्ल्ड रेडी है। लेकिन ये चीजें प्रैक्टिकली हमें तो नहीं पता और इसको लेकर कुछ ओपिनियन देना सही नहीं होगा कि कैसे यहाँ पर 2 स्टेट सॉल्यूशंस को लेकर यहाँ पर इजराइल पैलेस्टाइन एग्री होते हैं। और क्योंकि रिसेंटली एस जयशंकर जब फिलीपींस, मलेशिया, सिंगापुर के जब विजिट में गए उसी के दौरान यहाँ पर जयशंकर ने ये रिडायरेक्ट किया कि 2 स्टेट सॉल्यूशंस इजराइल पैलेस्टाइन इश्यूज के लिए कंपलसरी है और दोनों के बीच में परमानेंट सॉल्यूशंस अगर हमें चाहिए तो 2 स्टेट सॉल्यूशन की तरफ हमें आगे बढ़ना पड़ेगा, और ये अर्जेंट बताया गया है। और साथ ही साथ यहाँ जो पैलेस्टीनियंस है उनके लिए भी यहाँ पर बातें बोली गई। जो पैलेस्टीनियंस है उसे डिनाई किया गया अपने होमलैंड के लिए। यही नहीं, यहाँ इसके पहले भी आपने देखा रुचिरा कंबोज जो यूएन के परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव है, इनकी तरफ से भी साफ साफ ये बोला गया था इंडिया wants 2 state solutions, says loss of civilian lives in Gaza unacceptable। तो आज के टाइम में भारत जो है जिस तरीके से एक टेरर अटैक होता है हमास का इजराइल के ऊपर में, इसे भी कंडेम करते हैं। दूसरी तरफ जो गजा में आज के टाइम में जो सिविलियन लाइव्स जो लॉस हो रहे हैं इसको लेकर भी भारत कंडेम करता है और कहा जाता है ये अनएक्सेप्टेबल है। यही नहीं, जब पीएम मोदी जब विजिट में गए थे यूएई, आपको पता होना चाहिए नवंबर के टाइम में, उस वक्त भी यूएई प्रेसिडेंट जो है इनसे अर्ज किया गया था कि हमें जितना जल्दी हो सके इजराइल हमास वॉर को लेकर एक अर्ली रेजोल्यूशन निकालनी चाहिए। सो जो बाइडेन का ये जो स्टेटमेंट है अरब कंट्रीज रेडी टू रिकॉग्नाइज इजराइल इन फ्यूचर, ये कितना सही है? क्या ये एक चुनावी प्रचंड है या फिर कुछ हम और ही इसे कह सकते हैं? क्योंकि रिसेंटली इलेक्शन अभी कंडक्ट होने वाले हैं यूएसए में और इसे बड़ा स्टेटमेंट निकल गया ना कि इजराइल को पूरा अरब वर्ल्ड रिकॉग्नाइज करेगा, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है। तो आपका क्या मानना है इस मैटर को लेकर? कमेंट कीजिएगा। मिलते किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।